व श्रीमद् भगवद गीता में जो कृष्ण जी ने आम मनुष्य के लिए जो संदेश दिया है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने एक बात कही है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब चुनावी एक्टिविटीज़ में ये धार्मिक कार्यक्रम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये 23 तारीख से शुरू हुई है और ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के अवसर पर हम सभी ने रुड़की विकास परिषद के हम सभी टीम मेंबर्स ने ये निर्णय लिया था कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मोत्सव है वो हम धूमधाम से मनाएंगे। इस वजह 23 तारीख को ये शुरू हुई है, 29 तारीख को इसका जो है विश्राम होगा। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? जन्माष्टमी का पावन पर्व है, आप बता ही रहे हैं, सब न्यूज़ चैनल्स पे आप छाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो एक शुभ घड़ी है वो आज के पूरे काल में क्या है? रुड़की विकास परिषद की ओर से आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसके आयोजक भाई अनुराग कृष्ण जी, आनंद चौधरी जी, सुशील कश्यप जी और भी गणमान्य व्यक्ति हैं। आज हमारे बीच में भाई चेरब जैन जी और भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिस कथा के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का पूरा वर्णन है। यदि जीवन को अपना सार्थक बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा अमूल्य है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे शुभ अवसर पर इस तरह के आयोजन होना निश्चित रूप से हमारे यूथ के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरक है। हमारे यूथ धर्म की ओर जुड़े, अपने धर्म संस्कृति के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करे। तो यह संयोजक मंडल का बहुत ही अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है, और सभी लोगों में इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह के आयोजनों को, संयोजक मंडल को, हम सभी को तन मन धन से सभी को सहयोग करना चाहिए, ताकि इन लोगों का उत्साहवर्धन हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, अभी धार्मिक जो आयोजन है आप शिरकत करते रहते हैं, आते रहते हैं, एज ए चीफ गेस्ट भी, एज ए भक्त भी आप आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? एक वो है कि एक कंपटीशन का दौर है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे जुड़ें और एक डेवलपमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन? सबसे पहले मैं रुड़की विकास परिषद को, इनको जिन्होंने द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। वो इस कथा के माध्यम से वह अपनी संस्कृति लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मैंने यहाँ पे देखे जिनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उनको ये सीखने को मिल रहा है उन्हें किस तरह के कर्म करने चाहिए। व श्रीमद् भगवद गीता में जो कृष्ण जी ने आम मनुष्य के लिए जो संदेश दिया है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल दोनों जर्नी हैं जो आदमी को साथ में जीनी चाहिए। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और मोटिवेशनल जर्नी, इसके थ्रू आदमी तो यूथ तक पहुंच पा रही है, जो कि आज के युग में बहुत बहुत अनिवार्य है। तो मैं आयोजकों को एक बार फिर साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मैडम क्या कहना चाहेंगे? ये चल रही है अभी भागवत कथा, कितना ये यहाँ पे लोग ये है कि अपने आप को भक्तिमय महसूस कर रहे हैं? भागवत कथा यहाँ पे जो चल रही है, इसमें पहले भी बहुत बार हुई है, लेकिन हमारे विकास परिषद संस्था जो है उसने ये प्रथम प्रयास किया है भागवत कथा का, और लोग इससे दिन ब दिन अधिक मात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि आज जन्माष्टमी है, तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने एक बात कही है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये सबको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भागवत कथा ही चल रही है या आपके कुछ और भी इवेंट्स चल रहे हैं इसके साथ साथ रुड़की विकास परिषद के? हाँ सर, इसके बाद हमारे और प्रोग्राम हैं, वो जैसे जैसे होंगे फिर आप सबको इस चीज़ से क्या प्रोग्राम है? जैसे इसके बाद हम लोगों ने वृंदावन यात्रा कर रखा है कि हम 1 तारीख को वृंदावन, गोकुल, बरसाना सबकी यात्रा करके आएंगे, और समय समय पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है। शुल्क रहती है वो? अभी तो इस बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हो पाया, लेकिन जैसे पहली है होनी है, हमारी पहली यात्रा है, जो जो हमारे ये सब भक्तगण है जो जाना चाहेंगे हम बस लेके जाएंगे, सब हम लोगों के साथ जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? जन्माष्टमी का आज दिन है और भागवत कथा का चल रहा है, यहाँ पे सब आनंद ले रहे हैं। पहले तो हमारे रुड़की विकास परिषद की ओर से आप सबको भी जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और ये जो बीड़ा उठाया था, ये हमारे जो रुड़की विकास परिषद के अध्यक्ष हैं श्री अनुराग शर्मा जी, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने उठाया था। ये 23 तारीख से हमने कथा की हुई है, और हमारे ग्रुप में श्री अनुराग शर्मा जी, ये सिंगर हैं, गायिका हैं, प्रिया जी, सुधा मंडोला जी, तो हम सब ने मिल के ये, इसके बाद हम एक बस भी लेके जा रहे हैं वृंदावन, उसकी भी तैयारी है। और ये इसलिए अनुराग जी ने किया था कि आज जन्माष्टमी है, 23 तारीख से कथा हो रही है, तो आज के दिन जो कृष्ण जन्म होगा तो उसी के तैयार में जो नृत्य वगैरह होगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम अब हमने किया हुआ है। और काफ़ी जनता हमने बुलवाई हुई है। अभी तो 6 बजे के बाद समाना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी भीड़ आज महाड़ी में होने जा रही है,
और इसी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे कि अभी जैसे जन्माष्टमी है, बहुत सारे पर्व अभी हमारे आने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव का असर है, क्या है? देखिए, चुनाव आने वाले हैं तो ये तो नेचुरल सी बात है कि एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब चुनावी एक्टिविटीज़ में ये धार्मिक कार्यक्रम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और एक्टिविटीज़ बढ़नी चाहिए। चुनावी तो बढ़ी जाती हैं, लेकिन वैसे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमारी ये जो रुड़की है, हम देवभूमि में हैं और देवभूमि में तो वैसे भी एक्टिविटीज़, भागवत कथाएं होती रहती हैं यहाँ पर, दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। और इसी क्रम में मैंने भी हमारी टीम ने सोचा कि भाई आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी में कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी लोग इकट्ठे हों, पॉलिटिकल भी इकट्ठे हों एक जगह। अभी हमारी ये जो भागवत चल रही है, आप सभी के माध्यम से चल रही है, इसमें हम सभी पॉलिटिकल लीडर्स को बुला रहे हैं, सभी को। रुड़की मेयर के रूप में किसको देखना चाहते हैं चेहरा अपना, जो आपका? मेयर के रूप में तो मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें प्रत्याशी हूँ। किसी पार्टी से अपने ताल ठोकेंगे या निर्दलीय? मैं निर्दलीय ठोकूंगा और निर्दलीय रहूँगा मैं। मेरी पार्टी जो है वो रुड़की की जनता मेरी पार्टी है और रुड़की का जनप्रतिनिधि। निर्दलीय प्रत्याशी के लिए कई बार ये कहा गया है कि वो एक चुनावी माहौल बनाते हैं, उसके बाद में पैसे लेके बैठ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पैसे लेके मुझे बैठना है, मुझे लड़ना है और मैं लड़ने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। 6 महीने से लोग तो काफ़ी पहले से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी 6 महीने से मुझे लगा। भविष्य में कोई अपनी पार्टी बनाने की भी तैयारी में है? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। 6 महीने पहले मुझे लगा कि भाई ऐसा है, कोई आम आदमी भी तो इस इलेक्शन में आना चाहिए। जन नेता आते हैं तो जन नेता के साथ साथ कोई आम आदमी कोई ऐसा आए जो जनता की पीड़ा को समझे, क्योंकि जो जितने भी जन नेता हैं वो एक स्वार्थवश राजनीति में आते हैं और मैं अपने आप को राजनीतिक नहीं मानता हूँ। सर, रुड़की के मेयर बनेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेंगे स्पेशल? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। अभी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं रात को हमारी महिलाएं ड्यूटी से घर आती हैं, हॉस्पिटल से घर जाती हैं, क्या स्पेशल सुविधा देंगे अगर आप रुड़की के अगले मेयर होंगे तो? रात को जब महिलाएं जाती हैं उनके लिए स्पेशल जो है, हम नगर निगम की तरफ से स्पेशल उनको लाने और ले जाने के लिए हम स्पेशल कैब की व्यवस्था करेंगे, जिसमें साथ में हम एक अपने जो सुरक्षाकर्मी उनको रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इस और कदम उठाना हमें पड़ेगा, क्योंकि जो आपने देखा होगा अभी जो कांड हुए हैं और मतलब इस तरीके का कांड होने नहीं चाहिए, हमें सजग रहना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन इसमें गंग नहर पे, जहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे नीले पुल के पास, वहाँ पे मैं गया लगभग 9 बजे से और रात्रि 11 बजे तक। वहाँ हमारी महिलाएं, हमारी बहनें वहाँ पर थी, लेकिन कोई भी वहाँ पुलिसकर्मी नहीं था। मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ कि वहाँ पर उस टाइम जब वहाँ पर हमारी महिलाएं और हमारी जो हैं बहनें हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कोई भी कितनी देर रुके आप वहाँ पे? मैं वहाँ पर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रुका। और इसकी सूचना दी किसी को? हाँ, बिल्कुल दी। मैं कप्तान साहब से मिला और मैंने जो है एक अपनी एप्लीकेशन अपने लेटर पैड पे लिख के दी। मैंने कहा ये जो है यहाँ पे जो है एक सुरक्षाकर्मी होना चाहिए, तैनात होना चाहिए। रुड़की में आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन तो आपको पता है कि आश्वासन ऑफिसर्स क्या आश्वासन देते हैं। कि क्या मांग थी उसमें प्रार्थना पत्र में? मांग ये थी कि वहाँ पर परमानेंट सुरक्षाकर्मी होने चाहिए। उन्होंने मुझे ये कहा है कि वकील साहब, सुरक्षाकर्मी जो हमारी पुलिस है, पुलिस के पास जवान नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? तो अब क्या हो जाता है, मान लो हम क्या उनसे अपेक्षा करें जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है। मेयर बनने की आदि समस्या समाधान होगा फिर? बिल्कुल समाधान होगा। वहाँ पर सुरक्षाकर्मी रखे जाएंगे नगर निगम की तरफ से, जो क्योंकि नगर निगम के सामने ही वो है, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी रखे जाएंगे। सुरक्षा के सारे इंतजाम पुलिस के माध्यम से। पार्टी का दामन थामने की तैयारी में है? नहीं, किसी पार्टी का मैं दामन थामने की तैयारी में नहीं हूँ। मैं निर्दलीय लड़ूंगा और अच्छे तरीके से लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आप तो भजन संध्या करती रहती हैं, कथा हो रही है, लोग युवा धार्मिक भी है कि कार्यक्रम की तरफ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक में जुड़ने का मतलब है कि अपनी संस्कृति को जानना और उसको फिर आगे जनरेशन जो आने वाली है उसको देना, क्योंकि हम भी जो आज सुन रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने भी बताया और हम भागवत की कथा में भी जब हम बैठे हैं तो कई बार ऐसा होता है जब व्यास जी कुछ बता रहे होते हैं तो हाँ ये तो हमारे बड़ों ने बताई थी बात। तो यही है कि धार्मिक, हम हिंदू हैं, धार्मिक हैं, तो हमें
अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मैडम आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, हम सुन पा रहे हैं। अगर एक भजन गाना चाहें, इतना अच्छा पावन पर्व है, जन्माष्टमी का भी है, देशवासियों को, रुड़की वासियों को, उत्तराखंड वासियों को समर्पित करना चाहें, एक भजन गाना चाहें तो 2 शब्द। जी, जैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मैं आपको कृष्ण जी के ही 2 लाइन सुनाती हूँ। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। बहुत सुंदर, अति सुंदर मैडम। हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम।